हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे IRFC के बारे में कि कहाँ तक जा सकता है आगे, सपोर्ट लेवल आगे क्या हो सकते हैं, रेसिस्टेंस लेवल आगे क्या हो सकते हैं एंड आगे के हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों को क्या नई फ्रेश एंट्री बनाने का मौका है, या फिर जिन्होंने ऊपर 26 या 25 पे लिया है वो अभी एवरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपका भी इनमें से कोई क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको टेक्निकली आज इसके बारे में बताया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो उसके लिए पहले ही लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, ये देखिए आप, ये मिड मार्च से लेके अप्रैल तक, यहाँ तक आप देख सकते हो ये लगातार गिरावट में गया, और जो वॉल्यूम है सेलिंग की वो आप नीचे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। जो नीचे की कैंडल्स है ये वॉल्यूम की है, सेलिंग की वॉल्यूम की, और आप ऊपर जो कैंडल स्टिक का चार्ट है उसको देख ही सकते हो, वो एक तरफा नीचे गया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको 21 रुपये 10 पैसे, 21 रुपये 5 पैसे और 20 रुपये 90 पैसे के आसपास आपको बता दिया था कि इसमें आप पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि ये वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अप्रैल में इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी, जो मई के फर्स्ट वीक तक इसकी कंसोलिडेशन चलती रही उसी लेवल पे, मतलब कि 21 और 21 के बीच में घूमता रहा ये, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ, पिछले 3 सेशन में, ये चौथा सेशन इसको फिलहाल के लिए छोड़िए, 3 सेशंस में इसने 3 बड़ी बिग कैंडल्स बना दी ग्रीन में। वो कैसे बना दी बिग कैंडल्स, वो आपको पता ही है। देखिए वॉल्यूम कितनी उठी है तीनों में, ठीक है। अब वॉल्यूम क्यों उठी है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कशंस में लेंगे। और दोस्तों आपको पहले मैं बता दूं, ये 3 कैंडल्स बहुत बढ़िया उठी थी, और चौथे दिन भी ये ग्रीन में ही कैंडल होती अगर बाद में सेलिंग का प्रेशर ना आता, क्योंकि आपको पता होगा इसका जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसने 23 रुपये 85 पैसे का हाई बनाया था, और बाद में ये नीचे आ गया क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ गया था। दोस्तों आपको एक और बात दिखा दूं मैं, जो मैंने ये बैंड लगा रखा है, इसमें ये जो मिड वाली लाइन है ये 20 डे SMA है। 20 डे SMA मीन्स 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज, और अप साइड बैंड है, ये लो साइड बैंड है। बैंड क्या होता है उसके बारे में फिर कभी डिस्कशंस करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड की होती है, इसमें लेस की होती है, वो तो बाद की बात है। तो आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि इस शेयर में पिछले हफ्ते में 3 हफ्ते का, अगर मैं 3 महीने का अगर मैं बोलिंजर बैंड यूज़ करूँ, ये मैंने बोलिंजर बैंड यूज़ कर रखा है, तो आप देख सकते हो कि इसमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आई है। क्योंकि देखिए जो अपर बैंड है उसको तोड़ के 2 कैंडल्स तो बिल्कुल बाहर बनी थी, और जो थर्ड कैंडल थी वो अभी नीचे आई है। आगे कौन सी कैंडल बनती है वो उसके बाद जो ट्रेड लेते हैं वो देख लेते हैं, बट हमें तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों को इन बैंड्स वगैरह का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने तो 8-10 साल जो देने हैं वो तो देने ही हैं, ठीक है। अभी 1 महीने का चार्ट मैं दिखा दूँ आपको, तो 1 महीने का जो चार्ट है उसमें बोलिंजर बैंड ने यहाँ पे आपको बता ही दिया था कि एक रेड कैंडल के बाद एक और रेड बनी है, और उसके नीचे चला गया था, तो एक शॉर्ट का कॉल तो था ही, ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया ही होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे आपको 3 रेड कैंडल्स भी देखने को मिली है, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग के मतलब से काफ़ी बढ़िया चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको समझ कुछ लगी हो तो बहुत बढ़िया बात है, हम आपको कभी फिर बाद में भी समझाएंगे। अब ये 1 दिन का चार्ट है, आप देख सकते हो थ्रू आउट द डे इसमें लगातार बाइंग आई थी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, पर दोस्तों 2 बिग रेड कैंडल्स ने सारी गेम बिगाड़ दी, जिसके कारण ये नीचे गया। और उसके बाद पॉजिटिव ये है कि एट द एंड 2 बिग ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, मतलब कि पॉजिटिव टोन में ही एक तरीके का हम समझ के चल रहे हैं कि वॉल्यूम उठी हुई है, बंद हुआ है, तो 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स तो देखने को मिली है। एक रेड कैंडल को 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स ने फॉलो किया हुआ है। तो अभी के लिए मैं आपको सीधा बात बोल दूं, अभी ज़्यादा बातों को तो चलो क्या करना है हमने टेक्निकली, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका आगे का रेसिस्टेंस लेवल है ना, वो मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, 24 और 24.5 के बीच में आप रेसिस्टेंस लेके चलिए। यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब हर्डल लेके चल सकता है, 24.5 मेनली लेके चलिए, और उसके बाद 26 तो है ही। 26 के बाद इसके लिए कोई हर्डल नहीं होने वाली, जो बनाएगा तो वो नई हर्डल होगी, क्योंकि उसके ऊपर तो कभी गया नहीं है, चार्ट से ही नहीं है, उसके ऊपर तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। और नीचे की ओर 22.5 रुपये और 23 रुपये को तो मैं लेके चल ही रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी देर से कंसोलिडेट होता रहा पिछले ही सेशन में, तो 22.5 तक नीचे आ सकता है ये, अगर इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया।
तो अब लोग आप लोगों ने क्या करना, देखिए दोस्तों बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे इसने भागना स्टार्ट किया लोगों के क्वेश्चन आ गए कि हमारे पास 26 है, क्या हम एवरेज कर ले। उन लोगों ने 21 पे नहीं किया था, अब उनको लग रहा था कि भाई हमने तो मिस कर दी, मौके को मिस कर दिया, 23.5 पे एवरेज कर ले। तो दोस्तों अगर आप एवरेज करना चाहते हो तो आप ये देख लेना कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर आपको 22.5 के आसपास मिल रहा है तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। और दोस्तों मुझे लग रहा है कि बाकी तो मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि जो ये 3-4 ग्रीन कैंडल्स हैं इन्होंने मतलब कि पॉजिटिव सा ट्रेंड बना के रखा हुआ है। वैसे तो जो लास्ट सेशन में हुआ अगर उसको हम भूल जाएं तो बाकी दोस्तों मार्केट का सेंटीमेंट कैसा हो जाता है वो भी बात हमें देखनी ही पड़ेगी बाद में, ठीक है। अभी दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूं, पीएसयू स्टॉक्स की जब बात आती है ना, बेशक वो मैंने आयरकॉन की आपको कॉल दी है, बेशक मैं आपको आईआरएफसी के बारे में बोल रहा हूँ, बेशक मैं आपको रेलटेल के बारे में बोल रहा हूँ, बेशक मैं आपको आईओसी, ओएनजीसी, गेल, बेल, ये शेयर्स ऐसे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग शेयर्स होते हैं और जब ये मूव करते हैं 2, 3, 4, 5 सेशन में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे कहने पे कोई भी कॉल लेनी है क्योंकि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों आपको इन शेयर्स में थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ता है। बेशक क्योंकि मैंने आयरकॉन पे आपको 90 पे कॉल दे रखी थी, 90 पे मैंने रिकॉर्डिंग की थी, बट फिर से मुझे 92 पे करनी पड़ी क्योंकि वो पोस्ट नहीं हो पाई थी वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों 92 वालों ने जिन्होंने 99 तक तो हो ही चुका, ले लिया था, बढ़िया बात है। अभी वो उनका बोनस का भी इशू चल रहा है कि हाँ भाई, उनका इशू नहीं, सॉरी गाइस, बल्कि बोनस की न्यूज़ चल रही है। जैसे ही बोनस आएगा तो आपको मैं बता दूं, वैसे तो सेंटीमेंट सही रहने चाहिए, पॉजिटिव रहने चाहिए, बट दोस्तों मैं आपको ये भी बात बताता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस तो पीएसयू सरकारी कंपनियों में रखना ही पड़ता है। हाँ, डिविडेंड से आपको रिटर्न्स बढ़िया मिलती है और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स तो अल्टीमेटली पॉजिटिव में ही मिलेंगे, एज सच नेगेटिव में कुछ आपको उसमें देखने को नहीं मिलने वाला। किसी भी स्टॉक के बारे में बात कर लूँ, आईआरएफसी, गेल, बेल, रेलटेल, ठीक है, ये बात आपको समझ के चलनी चाहिए कि आपको मेंटली भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और नेक्स्ट बात दोस्तों जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है कि आपको बतानी चाहिए, वो बात यह है कि मई 19 को जो इनकी मीटिंग होने वाली है, मैं आपको पहले भी उसके बारे में मैंने सबसे पहले आपको वीडियो डाल दी थी। 19 मई को जो इनकी आईआरएफसी की मीटिंग है बोर्ड की, उसमें मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि 19 मई को जो मीटिंग है उसमें इन्होंने जो लेटर निकाला है, नोटिस निकाला है, उसमें डिविडेंड और बोनस के बारे में इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला। दोस्तों देखिए, बोनस और डिविडेंड इन फ्यूचर तो मिलेंगे, मैं ऑब्वियसली उस बात के लिए 101% श्योर हूँ, बट दोस्तों जो अभी मीटिंग होने वाली है इसमें तो इन्होंने लिखा ही नहीं है। उस दिन ही पता चलेगा कि 19 मई को ये, उसमें तो जो मीटिंग के लिए इन्होंने जो नोटिस निकाला ना, उसमें सिर्फ इन्होंने जो बोरिंग्स करनी है उनके बारे में डिस्कशंस करनी है और उनको ऑथराइज अप्रूव करना है। बाकी जो आगे बातें निकल के आएंगी वो तो हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। तो दोस्तों किसी भी ऐसी अफवाह में नहीं जाना है कि हाँ भाई 19 को बोनस मिला या डिविडेंड मिला, वो तो इन फ्यूचर मिलेंगे, तो है मिलेंगे कभी ना कभी। और दोस्तों अभी के लिए 19 मई को आपने ये नहीं सोचना कि 19 मई को शायद आपको बोनस या डिविडेंड मिल रहे हैं। और दोस्तों एक और बात वो ये है कि जब भी पीएसयू स्टॉक को लेना तो आपने उसमें ये नहीं सोचना कि शायद हम स्विंग ट्रेड से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं या कम कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, रैली तो कभी भी आ सकती है, वो एक अलग बात है, बट दोस्तों पीएसयू स्टॉक को आप टाइम दोगे तो आपको डिविडेंड और पैसा उतना फास्ट नहीं तो मतलब कि 2, 3, 4 गुना तो फ्यूचर में हो ही जाता है और आपका पैसा सिक्योर रहता है एक तरीके से, क्योंकि ये कंपनियां डूबती नहीं है, ठीक है। और जब भी कभी प्राइवेटेशन की बात आती है फिर ये और भी ज़्यादा भागने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास प्लस पॉइंट रहते हैं। तो कुल मिला के जो भी मेरा वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि आगे के जो इसके सपोर्ट लेवल है वो भी मैंने आपको बता ही दिए हैं कि हाँ भाई सपोर्ट लेवल तो 22.5 को फिलहाल के लिए लेके चलिए, फर्दर मैं आपको बता दूंगा। 23 को भी एक एज ए सपोर्ट देख सकता है, अगर नीचे खुला तो फिर 22.5 को लेके चलेंगे और ऊपर की ओर 24, 24.5 एक हर्डल होगी और उसके बाद 26 के बाद कहाँ तक आगे जाएगा वो तो अभी के लिए हम बता नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर तो इसके चार्ट ही नहीं बन पाए हैं। तो दोस्तों बने रहिए, ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछला हफ्ता आईआरएफसी इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव गया है, आई होप कि आगे वाला टाइम पॉजिटिव ही रहे और